नेतृत्व जब जो व्यक्ति करता है निश्चित रूप से उसको फर्ज बनता है कि वो अपने सभी सहयोगी दलों को निमंत्रण देकर उस कार्यक्रम में शामिल करे। मेरा ये मानना है कि देवेंद्र फडणवीस राजनीतिक दृष्टि से और जिस महाराष्ट्र में वो काम करते हैं जनता के बीच में, वहाँ के विषयों को समझते हैं और गठबंधन जो एनडीए के रूप में जो जीत के हम आए हैं, तो अपने सभी सहयोगी दलों को पूरी तरह से सम्मानपूर्वक उस कार्यक्रम में आने का न्योता दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा है कि हम तीनों मिलकर, यानी मैं, शिंदे और अजीत पवार, ये तीनों मिलके महाराष्ट्र की सरकार चलाएंगे और बेहतर सरकार चलाएंगे और बेहतर काम करेंगे। देखिए, पहले भी बहुत अच्छे तालमेल के साथ जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो भी बेहतर तालमेल के साथ उस काम को किया था। और मुझे लगता है कि अभी जब तीनों ने मिलकर तय किया कि इस बार देवेंद्र फडणवीस नेतृत्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से तीनों मिलकर उस आपस के सामंजस्य और तालमेल से काम करेंगे। यूबीटी आज शपथ ग्रहण समारोह में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। अब मेरा ये मानना है कि विरोध किस बात का, जनता ने आपको नकार दिया तो अब जनता का विरोध करना चाहते हैं। तो ये तो जो भी अलायंस है, ये लोग तो कभी भी संवैधानिक चीज़ों को मानते नहीं, जनता को मानते नहीं। इनका अपना फरमान गांधी परिवार का निकलता है कि कर्नाटका जीते तो सब कुछ ठीक था, हिमाचल जीते तो सब कुछ ठीक था, हरियाणा हारे तो ईवीएम खराब, झारखंड जीते तो ईवीएम ठीक था। अब उसी प्रकार से महाराष्ट्र का खेल है। तो इनके आईने से देखने से कुछ हो गई, जनता जो देखती है और जनता ने जो निर्णय किया है उसको भी मानने से इनकार करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने एक बड़ा फैसला लिया है और असम के होटलों में बीफ का सेवन अब नहीं किया जाएगा, सर्व नहीं होगा। वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ का जो सामाजिक ताना बाना जिस प्रकार से कुछ खराब हो रहा था, उसके दृष्टि से वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया है। और मेरा ये मानना है कि एक मुख्यमंत्री को अपने राज्य में जनता ने मैंडेट दिया है, तो उस क्षेत्र में जो परिस्थितियाँ उसके हिसाब से वो निर्णय ले रहे हैं। केंद्र ने मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे पैनल को 20 मई 2025 तक और विस्तार कर दिया है, समय दे दिया है। देखिए, वहाँ की परिस्थिति जिस प्रकार से है और लगातार फिर भी दोबारा भी घटनाएं घटी हैं, तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसी के साथ साथ वहाँ के बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने निर्णय लिया है। और मेरा भी मानना है कि मणिपुर में शांति कायम करना पहला उद्देश्य है, उसके बाद उस विषय को जांच के रूप में देखना। राहुल गांधी को पुलिस के द्वारा संभल जाने से पहले ही रोक दिया गया है। तो राहुल गांधी ने कहा है कि मैं लोकसभा का विपक्ष का नेता हूं और मुझे पूरा अधिकार है कहीं भी जाने का। नेता प्रतिपक्ष के कई अधिकार हैं, लेकिन उन अधिकारों को उनकी चिंता नहीं है। जनता में उपद्रव फैलाने का कोई काम नेता प्रतिपक्ष को भी करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। भारतीय संविधान में तनाव के वातावरण को बनाने का किसी को अधिकार नहीं दिया जाता। कभी भी वो चिंता करते, किसानों के विषय को सदन में उठाते, सदन के फोरम से कोई डेलीगेशन से मिलते, किसानों की बात रखते, मुख्य प्रधानमंत्री से मिलकर बात रखने के प्रयास करते, कृषि मंत्री से बात करते। लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा आंदोलन हो रहा है तो वहाँ पर राजनीति की रोटी सेकने जाने से, तो जहाँ पर तनाव की स्थिति होगी, उपद्रव का फैलाने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से रोका जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी संविधान को नष्ट कर रहे हैं। जिस संविधान की दुहाई वो दे रहे हैं, अब तक इस संविधान को देश में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा लगा कर किस प्रकार से संविधान को तार तार किया गया। लोगों ने इमरजेंसी को भूला नहीं है कि संविधान को ताक पर रखकर किस तरह से काम किया गया। तो जिसकी पृष्ठभूमि संविधान को तोड़ने की रही है और जिन्होंने संविधान के जनक अंबेडकर जी को भी अपमानित करने का काम किया, उनके परिवार के लोगों ने, उनके दादाजी ने जाकर उनको चुनाव हराने का काम किया, वो संविधान की बात क्या करेंगे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के महिला संवाद यात्रा पे सवाल उठा रहे हैं। कल फिर से मुंगेर में उन्होंने कार्यकर्ता संवाद यात्रा। देखिए, जब तक जो व्यक्ति कभी जनता के साथ संवाद किया नहीं, अब कार्यकर्ता के साथ संवाद का एक ढोंग कर रहे हैं। जिस कार्यकर्ता को उन्होंने कुछ ही दिन पहले, चुनाव के पहले हार के बाद उसका ठीकरा विधायकों पे, कार्यकर्ताओं पे मढ़ा, अब वो कार्यकर्ताओं को आक्रोश को शांत करने के लिए उनके दर्शन कर रहे हैं। तो 5 साल तो कार्यकर्ता दर्शन किए नहीं, 5 साल जनता के बीच में गए नहीं, अब चुनाव आया है तो घड़ियाली आंसू बहाने निकले। जहाँ तक मुख्यमंत्री के जन संवाद की बात है, मुख्यमंत्री इस प्रकार के कार्यक्रम हर समय करते हैं और संवाद के माध्यम से जो सरकार की नीतियों को जो लागू हो रहा है उसकी स्थिति को आकलन करते हैं और भविष्य में उसकी योजना बनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार इन यात्राओं के माध्यम से कई चीज़ें निकाली और उसका
इम्प्लीमेंटेशन को भी चेक किया और भविष्य में की नीति भी बनाई। तो इन सब चीज़ों से तेजस्वी यादव को कोई सरोकार है नहीं। उस नीति जिस विभाग में 4 साल 4 डिपार्टमेंट लेके बैठे, एक विभाग के बारे में एक लाइन भी बता सकते हैं क्या? उन्होंने 250 करोड़ रुपए का भी जिक्र किया। नितिन जी कह रहे हैं कि कैबिनेट से आवंटित हुआ है ये 250 करोड़ रुपया यात्रा के लिए। अरे भाई, यात्रा है, जो जन संवाद है, जनता की महिलाओं के अवेयरनेस प्रोग्राम है। आप क्या चाहते हैं कि आधी आबादी को हम अवेयर नहीं होने दें? जिस प्रकार से आपके पिताजी ने सरकार चलाई थी माताजी को ट्रांसफ़र करके, क्या बिहार की महिलाएं उसी प्रकार से रहें क्या? आज आरक्षण का 50% दे के उनको अधिकार देने का काम नीतीश कुमार ने किया। आज महिलाएं हमारी भागीदार बन रही है, तो उनको हम सरकार की योजनाओं को, उनके अधिकार को अवेयर कराने के लिए कोई कैंपेन चलाया है, तो आप महिला विरोधी होकर सोच सकते हैं, लेकिन हम तो मान रहे हैं कि सरकार की पैसा का सही यूटिलाइजेशन है।